नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसे मैंने कल कहा था आपको कि हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज्योमेट्री बहुत लंबा टॉपिक है। अगर मान लेते हैं कि मैं भी 15 दिन बाद या 20 दिन बाद लाइव की फीड दूंगा तो वो आधा टॉपिक हो जाएगा बीच में। तो हम चाहते हैं कि जब तक 15-20 दिन में हम 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक खत्म कर लें, जैसे कि एलजेब्रा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए एलजेब्रा। एलजेब्रा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल के साथ ही बताऊंगा। मेनली हमारा फोकस कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे रहेगा, टाइप वाइज पे नहीं रहेगा कि हम टाइप 1 से टाइप 2 ऐसा कुछ मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी मिक्स पेपर आना है और आप प्री ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इतना ज्ञान आपको है। ठीक है भाई। रोहतक वाले भाई साहब, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। एलजेब्रा भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हमने प्री में इसको 10 दिन पढ़ा था तो यहाँ भी 12-14 दिन लगेंगे, जबकि बहुत सारी चीजें प्री वाली छोड़ूंगा भी। आसान आसान सी बात है, जैसे कि ये बात मौखिक ही बता दूंगा, x प्लस 1/x अगर 2 है तो x बराबर 1 होता है। ये बात है, ओरली बता दूंगा कि आपको पता भी है वैसे भी। ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं कि एलजेब्रा में बिल्कुल अलग अलग से सवाल आ रहे हैं। अगर आप गूगल पे भी टाइप करें तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल किसी किताब में नहीं था, आ ही नहीं रहे। एलजेब्रा के जितने भी सवाल आ रहे हैं वो किसी भी किताब से नहीं आ रहे, वो छोटा सा ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन खुद से बना के पूछ रहे हैं। तो आपको भी वही चीज करनी है। एलजेब्रा में हम पढ़ेंगे क्या क्या। एक तो इक्वेशन जितनी भी तरीके की होती हैं, जैसे आपने देखा कि 2017 में लीनियर इक्वेशन पे बहुत सवाल आए थे, तो जो लीनियर इक्वेशन वाले सवाल हैं उनको हम बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी। ठीक है। तो जाना पहचाना सा लग रहा है लड़का, राजस्थान, वो पहले प्री में पढ़ा है, बड़े स्मार्ट हो गया लंडा है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है। और उसके बाद बस एलजेब्रा। ये भी मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और ये सब भी। ठीक है। आज की क्लास में तो हम बहुत ही आसान आसान से सवाल आपसे पूछेंगे। ये मान के चलेंगे कि अभी आप प्री देके आए हैं तो ज़्यादा कठिन सवाल एक साथ ना पूछें। धीरे धीरे जैसी क्लास बढ़ेगी तो सवाल का लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अभी एक बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जितने भी सवाल मैक्सिमम एलजेब्रा में कराऊंगा मैं खुद ही बना के कराऊंगा। 50% सवाल जैसे वो बना रहे हैं पेपर में सवाल, ठीक है, वैसे ही हम करेंगे। तो एक छोटा सा सवाल आपके सामने है डायरेक्ट, क्योंकि आपको अप्रोच ही सीखनी है लगाने की। बाकी तो आप प्री में इतना पढ़ ही चुके हैं, सब आता है आपको। कौन बताएगा। बहुत एक आसान सा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस वन बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस वन बराबर 0। आपसे पूछ रहा है एक्स की घात 10 माइनस 61 एक्स की घात 6 माइनस 62 एक्स स्क्वायर। बहुत आसान सा सवाल है। पिछली बार के मेंस में भी ऐसे सवाल आए थे, इस बार की प्री में भी ऐसे सवाल आए हैं। पबजी वाले भाई साहब आप बताइए, आपका प्री कैसा हुआ। मैं सही हुआ, इंग्लिश खराब थी। तो इंग्लिश आपका स्टैंडर्ड वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही। आर्मी वाले भाई साहब आपका प्री कैसा हुआ। अच्छा हुआ। आपकी तो कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी। आपको तो यार इतना फंड मिला था, पैसे वैसे वगैरह भर देते, खत्म होते कहानी। जब फंड मिला होगा ना काफी। आपकी मैम पहली क्लास है आज, प्री हो गया आपका। 84 तो बहुत है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं। वेरी गुड। तो बताओ, इतना छोटा सा सवाल आपने देखे हैं ऐसे सवाल पहले कभी मेंस प्री वगैरह में। मेंस आपने प्रैक्टिस की होगी जब आप एसएससी प्री की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पाया आपसे भी नहीं हो। अच्छा, आपने ट्राई नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लगता ट्राई करना, कोई बात नहीं। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आ रहा। आप तो पहले सवाल पे ही इतनी बुरी हालत है। क्या तुमको वही शुरू करना पड़ेगा क्या, एक्स प्लस 1/x बराबर 2 के स्क्वायर से लेकर के। तो यार बड़ा बेकार हो रहा है ऐसे तो बताओ, इतना छोटा सा सवाल पूछ लिया मैंने, आप भी हंस रहे हो। आपसे हो गया, हो गया।
अरे यार थोड़ा सा मुझे अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ, नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, और ऐसे हम दो तीन सवाल और भी कर लेते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कब का पेपर में सवाल आए हैं ऐसे। क्या यार आप तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, मतलब इतने छोटे छोटे सवाल आपसे नहीं। ठीक है जी, आपसे नहीं हुआ? बताओ, आप इतना हल्का फुल्का शरीर लेके बैठे हो। आपसे -8। ये देखिए, ये बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? पहली बार आई हो आज? क्या नाम है? पल्लवी। ये अकेली एक बच्ची इंटेलिजेंट है पूरी क्लास में। या तो 8 आएगा या -8, मुझे भी श्योर नहीं है। सही जवाब है आपका। देखो अब यही तो अप्रोच है। जैसे कि आपने एक सवाल देखा होगा, सीजीएल में पूछा गया x² - 4x + 1 = 0। देखा था, x की घात 12 प्लस x की घात 7 -194, ऐसे करके। देखा, ये वही सवाल है से, ये वही सवाल है। लेकिन आपका दिमाग ही नहीं चलता। आपको लगा एक जगह 61 है 62 है। जैसे आप ये कह सकते हैं, अगर x से इसको भाग करें तो x - 1/x = √6 है या नहीं? है, यही है ना? अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये कितना होगा? x² प्लस 1/x² बराबर 6 और 2 8। ये पता है कि ऐसे 2 जुड़ जाता है, या ये भी बताना है? यार इतना मत गिराओ खुद को, ठीक है। अगर दोबारा स्क्वायर कर दें तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 64 में से 2 गए 62। ये आपको पता करना था कि भाई ये 62 आ गया। यानी कि 62 का मान हमें मिल गया। कितना है 62 का मान? x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। तो अब ये x की घात 10 है माइनस, अच्छा 61 क्या होगा? 61 बता सकता है कोई बच्चा? x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और -1, यही होगा या नहीं बताओ? यही होगा। और 62 कितना है? माइनस x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 इंटू x²। तो x की घात 10 माइनस x की घात 10 माइनस x² प्लस x की घात 6 माइनस x की घात 6 माइनस 1/x²। तो ये सब कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? माइनस का x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² कितना था? -8। तो ऐसे सवाल सीजीएल में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आप इस सोच को उनकी नहीं पकड़ पाएंगे कि ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं या बन रहे हैं, अलजेब्रा में तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा में कोई भी सवाल ऐसी किताब से नहीं आ रहा है या बहुत पुराना नहीं आ रहा है। तो कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आएगा। मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ जल्दी से आपसे, ऐसा ही। टिंकू जी, अच्छा सवाल था ना? जैसे आप प्री मेंस में जो सवाल आया था उसमें दोनों जगह सेम था, 194 194। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि थोड़ा चेंज होगा तो बच्चे के दिमाग में क्लिक करेगा नहीं करेगा, कि ऐसे 62 आ गया एक जगह 61 आ गया। हाँ, तो अब यही तो आपको सीखने, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब थोड़ा तेज तेज करो यार, नहीं तो एक दो दिन में खैर मैं समझ जाऊंगा आपको कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, कुछ है कि नहीं। लेकिन फिर भी जब तक नहीं समझ पा रहा हूं तब तक एक सवाल और। x² - 3x + 1 = 0, ठीक है। x की घात 12 प्लस x की घात 8 माइनस 123 x की घात 7 माइनस 123 के बाद कितना होगा? 5 2 आएगा। x की घात 3 बराबर क्या होगा? अब तो खैर समझ ही गए आप, इतना तो दिमाग है ही आपके पास। यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बताएं। कुछ भी नहीं पता है तो। भागलपुर वाले भाई साहब आप बताइए, भागलपुर से हैं? ठीक है, क्या उत्तर होगा? इतना टाइम लगाएंगे एक छोटे सवाल को करने में? -7, बिल्कुल। 2-3 बंदों का सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आना ही चाहिए। पिछला वाला तो चलो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अब तो बता दिया कि सेम टाइप का, लेकिन पेपर में आपको कोई बताने नहीं आएगा वहां कि ये इस टाइप का सवाल है, कर लो। वहां तो आपने सारे सवाल खुद ही करने हैं। ये भी नहीं पता होगा तो ये 2 बातें याद कर लो। इन 2 बातों को याद रखेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। अगर x प्लस 1/x 3 होता है तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर 123 होता है। ये सबको निकालना आता है, लेकिन कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी मेंस के हिसाब से, ताकि आप सवाल जल्दी कर पाए। ये पता है कि अगर x प्लस 1/x 3 है तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 123 होता है। और अगर ये 5 हो तब ये 2025 होता है। ये बात भी याद रख, 25-25 होता है। ये याद हो जानी चाहिए एकदम कंठस्थ। जैसे सवाल देखे आप तुरंत कर दें। ये पता है निकालना आता है, कैसे निकालते हैं?
निकालना भी आता ही होगा ना। मैं एक सवाल पूछूंगा अभी आपसे, मैं तो आसान सा ही पूछूंगा, तब निकलवाएंगे। अभी तो आपको ये याद होना चाहिए कि x प्लस एक बटे एक्स अगर 3 है तो x की घात 5 प्लस एक बटे एक्स की घात 5 कितना होता है 123। ठीक है, एक सवाल अभी कर लेंगे ऐसा निकालने वाला भी। अब आप देखिए कि अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो x प्लस एक बटे एक्स यहाँ पे 3 आ रहा है, और मुझे पता है कि ये 123 क्या होता है, तो x की घात 12 प्लस एक्स की घात 8 माइनस एक्स की घात 5 प्लस एक बटे एक्स की घात 5 इंटू एक्स की घात 7 माइनस एक्स की घात 5 प्लस एक बटे एक्स की घात 5 एक्स की घात 3। तो आप देखेंगे 3 वाला इससे मिलके कट जाएगा, 7 वाला इससे मिलके यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर। अब आप ही बताइए, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर -7। ये उत्तर है। ठीक है, यही क्या है उत्तर है। तो वो 194 वाला भी ऐसे ही कर लेंगे। एक छोटा सा सवाल कर लीजिए। अब तो आपके बच्चे भी आने वाले हैं पढ़ने के लिए। अरे यार, बच्चे छोड़ो, आप पत्नी को भी लाओ इधर ही। एक्स की घात 5, अरे दोनों साथ में तैयारी करेंगे तो इनकी शिकायत तो कर सकते हैं उनसे। ये पूछ रहा है क्या होगा x प्लस एक बटे एक्स अगर रूट तेरह। एक सवाल ऐसा कर लो ताकि 5 की पावर निकालना आ जाए, जिनको नहीं आती, जो थोड़े गए गुजरे हैं बीते हैं। बहुत जल्दी आ गया सबका। कितना आ रहा है भाई साहब ब्लैक टी शर्ट, आप बताइए। यार प्री के सवालों में ऐसे कह रहे हो कि अभी नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बहुत कम स्पीड है, स्पीड बढ़ा लो। कैप, ब्लू कैप, ये लड़का जो ब्लू कैप लगा के बैठा है, हाँ, नहीं आया तुम्हारा उत्तर अभी तक है? 7 - √3। हाँ, तुम लंदन चली जाओ, इतनी पड़ गई हो। जितने भी लोग लेट आ रहे हैं पुराने किए हुए सवाल कॉपी कर लें। मिस नंदिनी, और द आंसर 202 540। और इससे गंदा और कुछ नहीं है। 400, 400 कितने लोगों का आ रहा है? 2 बंदों का आ रहा है, 3 बंदों का। 400 इज द करेक्ट आंसर। बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ आपको, आप क्या निकल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अपना स्तर गिराऊंगा थोड़ी देर में। टिंकू आपकी स्थिति है यार, आप इतना अच्छा पेपर करके आए, प्री में कुछ पढ़ के गए थे कि इधर उधर से कर दिया? बताओ। इतना ये प्यारा बच्चा है, मुझे इतना इसका लगता है कि इसका सिलेक्शन हो, दुनिया का हो ना हो। इसकी शादी भी इसी चक्कर में टूट गई पहली, कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दूसरी ये तय नहीं कर रहा। देखो भाई यार, x प्लस एक बटे एक्स है, और अगर x की घात 5 माइनस एक बटे एक्स की घात 5 पूछा है, इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर मिल जाए और एक्स की क्यूब माइनस एक बटे एक्स की क्यूब मिल जाए तो दोनों को गुणा करके निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? लेकिन मुद्दा यह है कि x माइनस एक बटे एक्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो आपको ये पता है कि x माइनस एक बटे एक्स बराबर होता है अंडर रूट में। शायद आपको कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे बता दो, मैं हर बात बता दूंगा जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कुछ पता है। तो ये वाली बात आपको पता है कि नहीं पता है? पता होगी इतनी तो अब ये कितना था, 13 का में से 4 गए तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर कर देता हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर 11। और अगर क्यूब कर देता हूं तो एक्स की क्यूब माइनस एक बटे एक्स की क्यूब बराबर आएगी 3 की क्यूब प्लस 3 गुणा 3 36, यही आएगा। अब मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, इसको और इसको गुणा कर दिया, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x की घात 5 माइनस एक बटे एक्स प्लस x माइनस एक बटे एक्स की घात 5 बराबर 11 छक्के 66 396। अच्छा, x माइनस एक बटे एक्स कितना है 3, तो वो उधर जाके घट जाएगा। या घटाना भी क्यों है, दोनों तरफ क्या करें, 7 हमें प्लस का निकालना है ना, तो दोनों तरफ हमने 4 4 और जोड़ दिया, 4 इधर भी 4 इधर भी। तो ये कितना आ गया, x की घात 5 माइनस एक बटे एक्स की घात 5 प्लस 7 बराबर 400। ये उत्तर था। इतना छोटा सा सवाल नहीं कर पा रहे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। मैम आपको आया समझ? आप मेंस की तैयारी कर रहे हो प्री की? मेंस की तो क्यों नहीं आ रहे हैं सवाल? क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद, बिलारी के पास से।
तो प्री की तैयारी आपने घर बैठ के ही की थी, बहुत अच्छी बात है ये तो थोड़ा मेंस में भी तो आप एफर्ट डालो, एटलीस्ट प्री के कॉन्सेप्ट रिवाइज करके तो आओ। अभी खैर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है कि हम ज़्यादा दिन तक पढ़ लेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी आएगा तो मुझे भी मजा आएगा, आप में से 2-4 बच्चे सवाल का उत्तर देंगे। अब तो पहले सवाल पे ही ऐसे हो गया आपको, ऐसे थोड़ी होता है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसे मत सोचो कि आपको आता नहीं है। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको आता है वो मैं पूछ नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो क्या आता है क्या नहीं। क्यों जी भाई साहब? तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि आपको क्या आता है। जैसे मुझे पता चल जाएगा आपको ये आता है तो मैं वो भी पूछूंगा, जिससे आपको खुशी होगी बता के। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है किसी सवाल में? ये वो सवाल है जिनमें आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। 40 सवाल ऐसे ही होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे पेपर में, आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। और अगर आप यहीं पे नए सवालों में दिमाग लगा के नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए एक आसान सा सवाल पूछता हूँ। पता नहीं मैं बार बार आसान क्यों निकल जाता है मुंह से। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी समझ आ रहा है और आप पूछ भी नहीं पा रहे शर्म की वजह से, तो आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है? लेकिन ऐसे शर्मा के काम चलेगा नहीं। देखिए, वो पूछना पड़ेगा, आपके घर वाले आपको लड़की दिखाने ले जाएंगे, कहेंगे इनसे कुछ पूछना है पूछ लो, फिर आप बाद में को मैंने ये वाली बात पूछी नहीं थी, अब हमारी निभ नहीं रही। तो आपको पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल है। ज्यादा भी नहीं पूछ लेना कि घर जाके कोई मना कर दे, जिंदगी भर कुआरी बैठी रहूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी। बहुत सवाल पूछता है, बहुत जल्दी से बताना है। कितना आ रहा है? 25 बाई 5√5। बहुत बढ़िया, अद्भुत गलत जवाब। और 18 तो बिल्कुल महागलत, शर्म आनी चाहिए। 0 इज द राइट आंसर। देखा ना आपने क्या करा था जी? आपने 2b प्लस उसका होल स्क्वायर बना दिया। सही है आपने। अच्छा आपने किया नहीं, फिर कोई बात नहीं। आपने क्या करा था? अच्छा आपने क्या करा कि 3b प्लस 1/v की वैल्यू निकाल ली, और कई लोगों से वही गलत निकल गई, इसलिए क्यूब करने में दिक्कत होगी। क्योंकि फर्जी के काम करोगे तो गलतियां होंगी होंगी। क्यों करते हो ऐसा? कितनी बार तो बताया यार एक ही तरीका। इतने अच्छे अच्छे तरीके हमने अलजेब्रा में बनाए, इतने अच्छे अच्छे तरीके, फिर भी आप वही 3b प्लस 1/b, ये सब तो पहले से थे ही, लोग पढ़ा ही रहे थे। आप एक बात बताओ कि यहाँ पे मुझे 9b स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 27b, तो कितने से गुणा हो रही है? 3b से। तो आप इसको 3b से गुणा कर दो। इस तरीके में मैं कई सारे सवाल करा देता हूँ। 27b की क्यूब प्लस कितना होगा 3/b बराबर 9b। मैंने क्या किया है? 3b से गुणा किया। अच्छा मुझे एक टर्म और चाहिए, क्या चाहिए? 1/b की क्यूब। तो 1/b की क्यूब कैसे आएगी? इसको 1/b से गुणा कर दूं तो कितना आएगा? 1/b से करूंगा तो 9b प्लस 1/b की क्यूब बराबर 3/b। अच्छा अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? ये 3/b इससे कट जाएगा और 9b इससे कट जाएगा, तो 27b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब बराबर 0। ये आप मौखिक देखिए समझेंगे जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, कि आपको ऐसे गुणा करके बनाना है। जैसे कि मैं और भी पहले भी सवाल करा चुका हूं, मैं जल्दी जल्दी एक बार रिकैप करा देता हूं आपको, जो सवाल मैंने पहले भी पढ़ाए, आप लिख लेना। हमने क्या किया, जैसे हमें 9b स्क्वायर से 27b की क्यूब चाहिए था, तो मैंने क्या किया? 3b से गुणा कर लिया। अगर मुझे 1/b स्क्वायर की जगह 1/b की क्यूब चाहिए था, तो मैंने क्या किया? जो भी चाहिए उसको ले आओ। और इस टाइप पे बहुत सारे सवाल आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, दिखाता हूँ अभी कौन कौन से। और फिर हमने इसके बाद इसको जोड़ दिया। जैसे आपने एक ये सवाल भी देखा होगा, पहले ये लिख लो फिर बताता हूँ। थोड़ा सा अभी स्पीड बढ़ाओ आप अपनी, बहुत देर हो गई आपको शांत शांत है। हाँ वो वाला बताता हूँ इनको। हाँ जी लिख लिया, समझ गए? ये वो सवाल है जो मैं हमेशा एक तरीका बताता हूँ बड़ा सुंदर सा इन सवालों को करने का। जैसे आपने ये सवाल देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x, और जब आपसे पूछा था, ये 3-4 बार सवाल रिपीट हुआ, अभी भी आता रहता है, आपके पेपर में भी आ जाएगा। कुछ ऐसे सवालों के उत्तर आपको याद होंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। 0 पता है ना सबको? 0 कैसे बताओ? एक्स से मल्टीप्लाई फिर एक्स से, तो अभी इससे पिछले वाले सवाल में क्यों नहीं करी थी? सो गया था दिमाग तुम्हारा? अगर इस सवाल को करना है तो हम क्या करेंगे? पहले x से गुणा कर लिया हमने, x की क्यूब प्लस 2x बराबर 2x स्क्वायर। उसके बाद फिर x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2x की क्यूब। तो बस कुछ नहीं है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, सब कट गया, x की घात 4। तो ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, आप इसे याद रखो।
तो बहुत फायदा मिलेगा कि आपको अगर एक्स स्क्वायर से एक्स की क्यूब बनानी है तो एक्स से गुणा कर लो एक्स स्क्वायर से, याद रहेगा। चलिए ऐसा ही एक सवाल पूछता हूं आपसे, आसान सा, जल्दी से उत्तर बताएंगे तो मैं आगे समझ। तुम इतने शांत शांत से क्यों रहते हो? कोई गम आया है जीवन में? कोई टेंशन है? कोई तो होगी फिर भी, मतलब टेंशन की बात कर रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं, लेकिन लेनी नहीं चाहिए, भुला देना चाहिए। ये देखना सवाल क्या उत्तर आ रहा है, रटा हुआ उत्तर मत भूलना, मैंने सब कुछ चेंज किया हुआ है सवालों में, फालतू में नाक कटवा लो अपनी। कितना? 3, बहुत सही बहुत सही, 3 निकाल दे। अरे ये आपका जलवा है, आपने चश्मा गांधी जी जैसा क्यों बनवाया है? आपका भी नोट पे आने का सपना है? अरे नहीं, कोई फायदा नहीं है, नोट लाने का सपना रखो, नोट पे आने का नहीं, समझ रहे हैं? गड्डियों पे सोने की ख्वाब देखो। 3, बहुत बढ़िया, अद्भुत, आपने कमाल कर दिया दोस्त। ये सवाल इतना कॉमन हो गया है कि प्री मेन सब जगह ही आने लगा है, और बदल बदल के वैल्यू। जैसे आप बताइए, आपको सवाल में दे रखा है, अगर मैं एक लाइन लिखूं तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब प्लस ए की घात 4 माइनस 2, और इसका एक ही तरीका बेस्ट है। कई लोग ए की घात 5 का फॉर्मूला बनाने लगे, कुछ कुछ मतलब ही नहीं है किसी चीज का फॉर्मूला बनाने के लिए। सिर्फ क्या करना है, आपको ये पता है कि ए की घात 4 आपके दामन में है और 2/a लेके आना है। तो 2/a कैसे आ सकता है? अगर मैं इसको 1/a से मल्टीप्लाई करूं तो 2/a आ जाएगा। आपसे नहीं हुआ? अरे आप बताओ, 1/a से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? पहला टर्म कितनी आ जाएगी? 1 प्लस ए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, वो अपडेट नहीं है उतने, तो इसलिए मैं सारी चीजें बता के चलनी पड़ेंगी, कुछ आपको बताऊंगी कुछ दूसरे को, ठीक है? ये भी 0 के बराबर आएगा या नहीं? तो मैंने दोनों को ही बराबर रख दिया। जब ये भी 0 के बराबर आएगा, दोनों को बराबर रखा तो ये कट गया, तो ए की घात 4 और उधर से 2/a आ जाए और 2 उधर चला जाए तो कितना हो जाएगा? 3। ये उत्तर था। तो ये एक लाइन में हो जाएंगे सवाल, अगर आपके पास ये तरीका है, दिमाग है तो, और पहले से ही पता होगा तो और भी अच्छी बात है। एक सवाल और बहुत छोटा सा, ऐसा ही करके जल्दी से उत्तर बता दीजिए। ये मिटा दें, समझ गए? आपके ऐसा करना है, जब भी ऐसा सवाल आएगा एक सवाल और जल्दी से करके उत्तर बता दीजिए। देख के ही बता सकते हैं, वैसे तो आप दिमाग रखते हैं इतना, तो कितना होगा? रटा हुआ मत बोलना, थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया हुआ मैंने सवाल में, तो रटा हुआ बोलने का कोई फायदा नहीं है। 63, शाबाश, यू आर गॉड गिफ्टेड मैथमेटिशियन उर्फ विजार्ड ऑफ मैथ्स। वैसे विजार्ड तो हमने रोहतक वाले भाई साहब को नाम दिया हुआ है, तो ये नाम किसी और को नहीं दे सकते। क्यों जी भाई साहब? ये आप पे ही शूट करता है क्योंकि आपकी लंबाई सेम है। अरे यार, इतना आसान सा सवाल है यार, ऐसे करोगे यार आप। 63, ऐसा सवाल एक एलडीसी में भी आया हुआ है, उसका 65 है, उसमें बस प्लस है। तो आप समझ गए कि ए की घात 3 आपके पास था, आपको 4/a लेके आना था, तो आपने 4/a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4/a। तो 4/a से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 64 प्लस 4/a, तो ये कट जाएगा इससे, तो a की घात 3 और माइनस 4/a जब निकालेंगे और एक उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा? 63। तो थोड़ा बहुत वो बदल सकते हैं सवाल, जैसे कि मैं बदल रहा हूँ, तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी कि जो सवालों के उत्तर आपको याद है आप कई बार वही लगा देते हैं। अच्छा, एक बहुत छोटे से सवाल का उत्तर देना है, जिससे आपकी कुछ आसान आसान सी बातें भी रिवाइज हो जाए। ये समझ के ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 2 तरीके से ऐसा सवाल आ सकता है कि एक बार तो अब जैसे इसी में कुछ चेंज करना चाहेगा तो इसमें +2 कर दिया, 5 कर दिया, ऐसी छोटी छोटी सी चेंजेस कर देता है, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं आपको ये दे दिया, ए की घात 6 से दे दिया, मान लेते हैं एक सवाल आपको दे दिया, ए की घात 6, ए की घात 5, ए की घात 4, ए की घात 3, ए की घात 2 +1 बराबर 0 दे दिया, और फिर आपसे पूछ ले ए की घात 21 प्लस ए की घात 14 बताओ। तो अगर 6 है तो मैं इसे 7 निकाल सकता हूँ, कैसे? इसको a से गुणा करके। अगर मैं इसको a से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? ए की घात 7
ए की घात 6, ए की घात 5, ए की घात 4, ए की घात 3, ए की घात 2 बराबर, यही आ जाएगा। तो ये पूरा इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो ए की घात 7 कितना आ गया, 1। तो एक तो आपने देखा कि जोड़ने वाला सवाल बन सकता है और एक ये घटाने वाला जिसको हम इक्वल रख के कर रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन में से इसको घटाऊंगा तो उत्तर मिलेगा, लेकिन घटाने पे क्या होता है ना, कई बार माइनस प्लस की गलती हो जाती है, -1 घटाया नहीं, तो इससे अच्छा है कि इक्वल रख दो, या तो इक्वल रख दो या दोनों को जोड़ दो ऊपर नीचे रख के। जोड़ोगे तो भी कट जाएगा, इक्वल रखोगे तो भी कट जाएगा। तो इस टाइप पे एक सवाल आ सकता है। आप समझ गए कौन सा टाइप है, कि जब आपको ए की घात 4 से 5 बनानी हो या 1 से 1/a बनाना हो तो उससे गुणा कर दो, और उससे गुणा करने के बाद या तो इक्वल रखना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। बात समझ गए इतनी सी, ठीक है। हाँ, ये बचा है क्या अभी? अच्छा, कोई नहीं, मैंने लिखा नहीं, वो a+1 = 0, अब सब कट जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और लिखना है कि a/4 + 4/a, a/4 + 4/a, ऐसे नहीं, a/4 + 1 = 4/a, ये आ रहा है। आपसे पूछ रहे हैं a की घात 5 - 64a + 1 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे। a की घात 4 + 1 = 4/a, -4/a कर दो, माइनस a/4 + 1 = -4/a। तो आपको बताना है कि a की घात 5 - 64a। सबसे पहला बेसिक यही टाइप होता है अलजेब्रा में, जब a + 1/a, ये सब छोटी छोटी चीजें हमें निकालनी होती हैं। वेरी गुड, बहुत फास्ट कर दिया आपने। तो कितना उत्तर आ रहा है? पबजी आप बताओ। इन भाई साहब ने 3 साल तक पबजी खेला, फिर इनके घर वालों ने मोबाइल छीन के एसएससी की तैयारी में भेज दिया, अब इनको हर वक्त पबजी पार्टनर की याद आती है। इतना तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो, क्या हो गया तुम्हें, दिमाग को कोई ले गया क्या है? ये आपकी सहेली है आपस में? तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं चलता, पता नहीं गोबर गणेश हो गई हो। अलजेब्रा ट्रिगोन नहीं आती, ज्योमेट्री आती है। मैंने ज्योमेट्री इसलिए नहीं शुरू की, मैं पढ़ाऊं एक सवाल नहीं होगा सिंगल, यहाँ तो फिर भी हल्का फुल्का एक भी हो रहा है। आप कैसी बात कर रहे, ज्योमेट्री अलजेब्रा ट्रिगोन, अलजेब्रा ट्रिगोन तो फिर भी आसान है। ज्योमेट्री आती है, मेंसुरेशन आती है। अच्छा, अर्थमेटिक अच्छा है। अब वो आपको खाली लगता है, अभी देखो पढ़ेंगे हम तो बताएंगे, आपको लगता है खाली कि अर्थमेटिक बहुत अच्छा है। अच्छा होने का मतलब है कि अर्थमेटिक के जो 50 सवाल आए पेपर में और वो 30 मिनट में हो जाए तब तो अच्छा है, और बाकी के 50 के लिए 1.5 घंटा बच जाए, नहीं तो वो भी बेकार है। अच्छे का मतलब कितनी जल्दी कर पा रहे हो आप, आना ना आना बड़ी बात। अच्छा, आपको ये सब चीजें पता है कि नहीं, ये हमें लिखानी पड़ेंगी एक एक करके, कि x + 1/x अगर 1 हो तो x की क्यूब कितना होता है, -1। तभी तो आप जल्दी कर पाएंगे। x + 1/x अगर -1 हो तो x की क्यूब कितना होता है, +1। ये पता है कि नहीं? पता है, सबको पता है। 64a² तो नहीं था कहीं, ठीक है, एक बार देख लो। a² पे हो रहा है 64a², तब आ रहा है ना आंसर। में भी हो सकता है 64a² है, 64/a कर लेंगे, कुछ a² है ना, ठीक है, 64a², कोई बात नहीं। अभी आ गया आपका? कितनी कितनी बुद्धिमान है आप, कितनी बुद्धिमान है, भगवान आपको बहुत आगे ले जाए। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/4 + 4/a = -1, ठीक है। अब आप ये समझ गए कि x + 1/x -1 है, तो x की क्यूब यानी कि 4/a की क्यूब कितना होगा, प्लस का 1 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ a की क्यूब बराबर कितना है, 64, कह सकता हूँ कि नहीं? a की क्यूब बराबर कितना है, 64। अगर a की क्यूब 64 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 64a² -64a² + 1। तो ये इससे कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? चलिए एक बहुत ही आसान सा लल्लू राम सा सवाल का उत्तर बताइए। हम क्या करेंगे अभी, तो जैसे अलजेब्रा में तो बहुत छोटे छोटे जो सवाल हैं आप कॉपी कर सकते हैं, बाकी ज्योमेट्री वगैरह में जैसे मान लेते हैं हम कल 18 सवाल डिस्कस करने वाले हैं, तो आपके टेलीग्राम चैनल पे 1-1.5 घंटे पहले ही आ जाएंगे कि सवाल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई भी जब भी फोटो खींचेगा तो फ्लैश नहीं जलाएगा मोबाइल के पीछे, काली टेप लगा लें अगर फ्लैश बंद नहीं हो रही है तो, या हमारे सामने वाले बैच में एक काला लड़का आता है, हम उसकी थोड़ी खाल दे देंगे, टेप नहीं मिल रही है तो, ठीक है, हम उम्र,
हमारे उम्र का ही बंदा है वो, इसलिए है जी। देखिए एक सवाल बहुत छोटा सा, पी की घात 4 प्लस 1 बटे पी की घात 4 बराबर 119। पी की घात 4 प्लस 1 बटे पी की घात 4 बराबर 119। तो पी माइनस 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। कितना आ रहा है? 244। आप बताओ मैम ये। हाँ नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसे उदास क्यों हो रही हैं आप, आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। रोहतक वाले भाई साहब, शर्म है आपको? हया है? ना शर्म है ना हया है। कोई नहीं यार, बताओ क्या करो, तुम प्री का सवाल तुमसे नहीं हो रहा। पहले तो बताओ यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो पी स्क्वायर प्लस 1 बटे पी स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये और लिख लो कि p ग्रेटर देन 0 है, p बड़ा है 0 से। अगर इसमें से अब क्या करें, 2 घटा दें, p 1 माइनस p कितना आ रहा है? 3। ये आ रहा है? यार तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं, पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3p। ये आ रहा है मैम? ये आ रहा नहीं, कुछ मैंने गलत लिख दिया? पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3p, ठीक है। अब जब ये जो आपसे पूछा है, ये पूछा है p माइनस 3/2 का स्क्वायर, यही पूछा है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर आएगा, माइनस कितना आएगा, ये 9/4 इधर आएगा, और ये 3p आएगा। आएगा या नहीं आएगा 3p? और p स्क्वायर माइनस 3p कितना है? 1। तो 1 प्लस 9/4 कितना आ गया? 13/4। ऐसे छोटे छोटे से सवाल तो आ ही रहे हैं सीजीएल में। एलजेब्रा से किसी भी किताब से सवाल नहीं आ रहा। जो हम लोग पहले दावा कर देते थे अरे इस किताब से सवाल आया, वो नहीं पूछ रहे किताब से सवाल वगैरह। आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ, ऐसे बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, समझ लीजिए एक तरीके से। कोई नहीं, आप आसान आसान से सवाल करोगे, आपके दिमाग में घुस जाएंगे। जब तक आपको सवाल बनाना नहीं आएगा खुद से कि सवाल किस सोच पे बना होगा, तब तक आप अलजेब्रा के सारे सवाल नहीं कर पाओगे पेपर में, क्योंकि अब पैटर्न रिपीट होना बंद सा हो गया, अब नहीं आ रहे सारे सवाल भाई। अभी जो कुछ और रिपीट हुए हो सकता है मेंस में वो भी ना हो, नए नए सवाल ही पूछे जाए। तो आपको खुद ही स्ट्राइक करना सीखना है कि कैसे करेंगे, कि मैं इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, ये जो पूछ रहा है इसकी क्या डिमांड है, दोनों को मैच कर दूंगा। जैसे मैंने देखा इससे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैंने पहले ये निकाला, उसके बाद मैंने क्या निकाला, यहां से मैं ये भी कह सकता था कि ये कितना आएगा, पी की घात 4। अब देखो और आपको इतना सोचना चाहिए, और माइनस 11p स्क्वायर बराबर -1 होगा, यहां से यही होगा ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये पूछ लेता मुझसे, यहाँ पे पूछ लेता कि p स्क्वायर माइनस 11/2 का स्क्वायर पूछ लेता, वही तो बात थी। तो हम यहां से निकालते तो भी, और तब उसकी वैल्यू -1 रखते, तो इस स्टेज पे भी ये सवाल बन सकता था। तो आपको सोचना है कि कैसे कैसे एक सवाल बन सकता है। हमने देखा कि नहीं यार ये तो पी स्क्वायर की टर्म है, तो हमने और निकाल दिया, p माइनस 1/p 3 कर दिया, तो p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3p। तो p स्क्वायर माइनस 3p कितना हो गया? 1 जोड़ दिया इसमें। तो मैं आया भी समझ आपको मैम? जिन लोगों को भी ज्योमेट्री और भी पढ़नी है, बेस अच्छा करना है, तो जो इसके बाद वाला बैच है तो उसमें भी ज्योमेट्री चल रही है, अभी स्टार्ट ही हुई है। 4-5 जो बेसिक क्लास होती हैं वो हो गई हैं, खाली सवाल सवाल ही हुए हैं। तो आप साथ के साथ पढ़ सकते हैं। जब हम इस बैच में पढ़ेंगे तो और अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है आप। एक आसान सा सवाल कर लीजिए जो कि आपसे भी हो तो आपको अच्छा लगे। 2x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ये आपसे पूछ रहा है। हाँ जी, कितना आ गया? 5। सही है, आप मुझे काफी इंटेलिजेंट लगे। कितने दिन हो गए आपको एसएससी की तैयारी में? 3 साल, बताओ। तो आपने मतलब कैसे, अभी 2017 में क्या रहा आपका रिजल्ट? अच्छा अच्छा, नहीं मतलब रिजल्ट क्या रहा? नहीं हुआ? प्री में कितने मार्क्स थे? चलो अभी एक बार तो और मेंस देने को मिलेगा, तब अच्छा करना। कल मैंने यहाँ पे एक ऐसे बोला कैंसिल वाली बात, किसी बच्चे ने बाहर जाके वो पेज वेजों पे डालना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे बोल रहा, खामा खा मुझे गालियां पड़वाते हैं। खैर पढ़वाओ, इससे क्या फर्क होगा, कैंसिल तो होके रहेगा, मुझे कौन सा देना है, ना मेरा कोई लेना देना। मैं तो ये चाहता हूँ कि नकल को प्रमोशन ना मिले आगे के लिए। या तो आप उन बंदों को ही हटा दो 1800 1900, उनको हटाना मुश्किल है, इतने सारे मोड में नकल हुई है।
लेकिन जो बच्चा नकल से पास हुए हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो अकल से हुए उनको फिर भी कम है। उनको लग रहा है हमारे पैसे बेकार चले जाएंगे, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर पेपर कैंसिल हो गया तो। कितना उत्तर आ रहा है? जैसे अगर हम यहाँ पे x से भाग कर दिया, आपने x से भाग किया होगा ना, किया तो क्या आया ये 2x और -1 माइनस 2/x बराबर 0, यही आया। अच्छा हमें निकालना क्या है? अच्छा हमें तो ये निकालना है ना, तो इसको ऐसे ना भी लिखें, आपने ऐसे लिखा है इसको? नहीं, जरूरत नहीं है ना इसको ऐसे लिखने की। क्यों नहीं है बताता हूँ, क्योंकि हमें तो x की घात 6 चाहिए, यानी कि मुझे 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 2 की क्यूब करनी है, सिंपल। भाई मुझे क्यूब दिख रही है ना, ये 2x स्क्वायर है, इसकी क्यूब करूंगा तो 8x की घात 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस मुझे वही चाहिए। तो आपने कैसे करा, x माइनस 1/x करके? हाँ लेकिन मत करो ना ऐसे, फालतू में झमेले क्यों पाल रहे, जब मुझे पता है कि ये इसकी क्यूब है। आपने भी क्यूब ही करी होगी लास्ट में, जब क्यूब ही करनी थी तो यहीं कर देती, एक दो स्टेप बढ़ाने की और क्या जरूरत थी? आपने नहीं करा ये सवाल, उत्तर आ गया आपका? उत्तर नहीं आया मतलब करने का फायदा क्या अगर उत्तर ना आए तो? एंगेजमेंट हो गई, तिलक हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन बहू घर नहीं आ रही, क्या मतलब रहा फिर सारी बातों का? तो आपकी भी नहीं आई, मेरे से क्यों कंपैरिजन कर रहा हो? आपको क्या पता, इसकी क्यूब करेंगे तो अब तो हर बच्चा मेरे पे यही बात डायलॉग मारता है, आपकी भी तो नहीं। अरे नहीं, जरूरत ही नहीं है -2 को, -x की क्यूब, माइनस कितना होगा 3 दूनी 6 x की क्यूब, और ब्रैकेट में कितना लिख सकते हैं इसको, 2 आ जाएगा, बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 8x की घात 6 और -13x की क्यूब और 3 और इधर ले आऊं तो कितना बचेगा 5, यही उत्तर है। तो मैं तो ऐसे ही 2 लाइन में उत्तर आ रहा है, पहले एक बार x प्लस 1/x करोगे, फिर ऐसे ऐसे मत करो ऐसे लिख के, ठीक है? ऐसा सवाल पहले भी आता रहा है पेपर में, ये जैसे थोड़ा हमने इस तरीके से बना के लिख दिया। एक और तरीके से बताता हूँ कि कैसे आता रहा है ऐसा सवाल। हमने क्या किया, हम समझ गए कि ये 2x स्क्वायर की क्यूब है 8x की घात 6, तो हमने इसकी क्यूब कर दी। अच्छा कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला ही नहीं पता क्या होता है? एनीबडी? एक आपको नहीं पता? आप तो हाथ खड़ा कर रहे थे भाई साहब अभी। अरे ये जो आपके आगे व्हाइट टी शर्ट में लड़का बैठा है, पता है आपको? तो यार ऐसे हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो आप उस टाइम पे? 3ab a माइनस बी, यही मैंने यहाँ पे लगाया है कि इसकी क्यूब माइनस इसकी क्यूब माइनस 3ab के बाद जो ब्रैकेट में आएगा वो तो यही चीज आएगी, और उसकी मैंने वैल्यू रख दी 2। इतना भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा था ये वाला सवाल तो आपने देखा ही होगा, बहुत बार पेपर में है। x माइनस 1 बराबर -1, x की क्यूब, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, x की घात 6 माइनस 18x की क्यूब प्लस 3 बराबर क्या होगा? एक छोटा सा सवाल और, कुछ भी, पहले पूरा सवाल तो देख लिया करो, उत्तर याद करने का ठेका लिया है 0। भाई साहब बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गए हो आप। x माइनस 3 कर लो यहाँ, अब आ जाए। अरे चेंज नहीं करूं मेरा मन, आप उत्तर बताइए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर -1, और x की घात 6 माइनस 18x की क्यूब प्लस 3 कितना होगा? कितना आ रहा है? 2। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसे आपको पता होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं कि x इंटू एक्स माइनस 3 अगर हो बराबर -1, तो जैसे ये x की क्यूब है और ब्रैकेट में x की क्यूब -18 है, पेपर में तो अब तक यही डायरेक्ट पूछी जाती थी। तो बच्चा कई बार क्या करता है, पहले x को इधर लेके जाता है, फिर x प्लस 1/x बराबर 3 लिखता है, फिर क्यूब करता है। जबकि जब आप इसकी क्यूब करेंगे ना, डायरेक्ट इसकी क्यूब करेंगे तो यही चीज मिलेगी, इसकी क्यूब करेंगे तो -1 मिलेगा, यानी कि x की क्यूब और x की क्यूब 18 -1 आएगा, और यही चीज है ये सेम, -1 प्लस 3 बराबर 2। बाकी आपने क्यूब करके देख लिया होगा, यही आ रहा है। जब आप इसकी क्यूब करेंगे तो यही चीज मिलेगी, मिल रही है नहीं? आप घर पे करके देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं कर रहे। जब आप इसकी क्यूब करेंगे तो यही चीज आएगी, और इसकी क्यूब करने का मतलब है कि ये -1 आ जाएगा, तो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास का सबसे आसान सवाल पूछता हूँ जिसका उत्तर आप देखते ही बता सकते हैं।
ये आ गया समझ, या क्यूब करके दिखाऊं? अब तो एक सवाल में तो करके दिखाया ना अभी इसमें, अब इसमें भी करके दिखाऊं? जरूरत नहीं है ना? सबसे आसान सवाल। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, हमेशा कठिन सवाल ही नहीं आते, कई बार आसान आसान से सवाल भी पेपर में आते हैं। जीरो। बहुत, ये मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि आप एक सवाल कम से कम इतनी फास्ट कर पाए। आपसे हो गया जी चश्मे वाले भाई साहब, प्रशांत जी? यार ऐसे मत करो यार, इतनी इज्जत नहीं गिरवाओ। 170 नंबर ला रहे हो सीपीयू में। पबजी आ गया। रोहतक वाले भाई साहब क्या आ रहा है? जीरो। इतने शर्मा के क्यों बोल रहे हो आप उत्तर? क्या हुआ, परेशानी हो रही है सवाल करने में? आप बीकासुर लो सुबह दोपहर शाम। अरे इतना आसान सवाल है यार, हद हो गई। जैसे c-5 जो है वो किसके बराबर है? -1/c। उल्टा कर दें तो 1/c-5 बराबर किसके? -c के। तो यहाँ पे रख दो, ये -c की घात 7 करेंगे तो -c की घात 7 आ जाएगा, बराबर 0। कर लिया होगा, ये तो आसान सा सवाल था। चलिए एक सवाल और कर लीजिए, वो थोड़ा सा ठीक सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आने की उम्मीद है। आप सारे के सारे नए नए सवालों की खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से क्लास में करेंगे, मेरे बताने के बाद समझ में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा कई सालों तक। x इंटू x-1 बराबर -1। 9। वेरी गुड, बहुत आसान सवाल था ये, आपसे हो ही गया होगा। जैसे अब हमें दिख रहा है कि यार यहाँ पे हर जगह x की क्यूब, x की घात 4, तो इससे मुझे पता है कि x-1 बराबर -1/x है। तो x प्लस 1/x कितना है? 1। अभी बताया था कि अगर x प्लस 1/x 1 हो तो x की क्यूब कितना होता है? -1। अगर 1 वाला है तो हम ये देख सकते हैं कि x की क्यूब यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? -1 निकाल दिया। अगर मैं x की क्यूब -1 रख दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? -x, यहाँ पे +6, यहाँ पे 9/x माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? -1/x, और माइनस यहाँ पे 8x + 11। तो आप खुद देखो, 11 और 6 कितना हो गया? 17। और ये पता है कितना आ जाएगा? -8 कॉमन लेंगे तो x - 1/x, ये आ रहा है, x + 1/x। ठीक है, तो अगर ये x + 1/x दोनों ही माइनस के आ रहे हैं क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा? कहाँ पे 9 आएगा? अच्छा, कॉमन 9 आ रहा है ना, ठीक है, -9। ठीक है, तो x + 1/x कितना दिया हुआ है सवाल में? 1। तो 17 - 9 कितना आ गया? 8। यही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कि आपसे सवाल हो रहे हैं। हो गया था आपसे? 0 आ गया था? कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, आने लगेगा समझ। भाई x + 1/x अगर 1 है, देखिए ऐसे ही सवाल, ये कोई किसी किताब से लिए हुए सवाल नहीं है, खुद ही आपको ही बनाने हैं, आपको भी देखने हैं कि सवाल, एक सवाल के निष्कर्ष को दूसरे आइडेंटिटी में कैसे यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। हर सवाल बना हुआ ही आ रहा है, बहुत कम सवाल हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट भी हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू अलग है। तो आपको ऐसे ही सवाल अलजेब्रा में करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, जब तक आपका दिमाग नहीं खुल जाता। अब आ गया ही समझ चश्मे वाले भाई साहब? वेरी गुड। आजकल हर लड़की को चश्मा लगा हुआ है, पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं, ये व्हाट्सएप से लग रहा है चश्मा, पढ़ने से नहीं लगता। पर तो हम भी बहुत सालों से रहते, लेकिन जब व्हाट्सएप आया तो चश्मा लगा, क्योंकि लेट के रात को घंटों व्हाट्सएप यूज करने से बहुत दिक्कतें होती हैं। चलिए एक बहुत आसान सा सवाल करके बताना है। आप अभी तक इस टाइप के सवाल नहीं आए हैं अभी तक पेपर में, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसे सवाल आने की उम्मीद है। जैसे ये सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, अभी तक इस टाइप पे कोई भी सवाल नहीं आया अभी तक के पेपर में, लेकिन आगे आने चाहिए। कितना आ गया? 1/, बहुत बढ़िया, सही है। आप बताइए मैम। हाँ, क्या करके?
कैसे कैसे, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे। अरे ऐसे, यानी आप वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है, सीरियसली। आई हैव टू रेस्पेक्ट यू और योर इंटेलिजेंसी। नहीं नहीं नहीं, प्रियंका जी आप बताइए। नहीं किया आपने, आपने बोल ही दिया अलजेब्रा बी क्या है कोई, तो आपने फिर प्री में कैसे किया अलजेब्रा के सवाल, छोड़ दिए? थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। तुम बताना छोटू, क्या आएगा? तो मैं आ नहीं रहा कुछ, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। देखिए ये कुछ निष्कर्ष, हाँ ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपको देखते ही पता लगानी है। अभी तक इन पे सवाल नहीं है। अभी तक आपने जो सवाल देखा होगा वो कुछ ऐसे आते थे कि ये प्लस का होता था बराबर, और हम कहते थे ए बराबर बी बराबर सी, कहते थे ना, वो टाइप आपने पढ़ा होगा, वो अभी आगे हम भी पढ़ेंगे, लेकिन ये उस टाइप पे नहीं है सवाल। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और हाफ कॉमन ले लूं तो पता है अंदर क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे ये अंदर आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, बी प्लस सी का स्क्वायर और सी प्लस ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंदर बराबर 0। आपको पता है कि किसी भी चीज के स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 हो, नहीं तो नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है, तो ये तभी 0 हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों 0 हो, क्योंकि 0 होने के लिए एक चीज को पॉजिटिव और एक चीज को नेगेटिव होना जरूरी है। किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता अगर वो रियल नंबर है तो इसका मतलब दोनों 0 होंगे तभी बात बनेगी। अब ये अगर 0 होगा तो आप बताइए कब होगा? जब a बराबर माइनस बी होगा और b बराबर माइनस सी और ये c बराबर माइनस है। अब आप खुद ही यहां से देखो कि अगर मैं b की वैल्यू माइनस सी यहां रख दूं तो a किसके बराबर आ जाएगा? c के। आप बताओ a c के भी बराबर है और a माइनस सी के भी बराबर है, ये कब पॉसिबल है? जब इन दोनों में से 0 हो कोई एक, और अगर एक 0 हो गया गलती से, c 0 हो गया तो b भी 0 और ये सारे 0 हो जाएंगे। तो आप ये लिख लो अलग से कि अगर ये चीज दे रखी है तो ये तभी होती है जब a बराबर b बराबर c बराबर 0। तो कई बच्चों ने तो इस चीज को पकड़ लिया था, कई बच्चे नहीं कर पाए। अगर ये 0 है तो यहाँ आप कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। तो आप ये बात नोट कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर है तो a बराबर b बराबर c कितना होगा? 0। हाँ, ये आइडेंटिटी पे अभी तक सवाल नहीं आया है, तो ये कि थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। आपको आ रहा है समझ? तो एसएससी की दुनिया में बहुत पहले से हो, कल आपने बताया जैसा। कोई नहीं, यू विल रॉक। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, बी और सी आपने 0 कर लिया, मैंने मान लिया आपकी बात। अभी आप 2-3 और सवाल कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये वो इक्वेशन है स्क्वायर वाली जहां पे हम किसी भी वेरिएबल को 0 नहीं कर पाते। जैसे अगर मुझे किसी ने दे दिया कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, तो आप मुझे बताओ यहाँ कितनी इक्वेशन है? एक, हमें लगता है एक है, यहाँ भी 2 इक्वेशन है। पता है कैसे? क्योंकि ये पर्टिकुलर 0 के बराबर है, ये पर्टिकुलर 0 के बराबर है, तो x माइनस 1 भी 0 के बराबर है, y माइनस 2 भी 0 के बराबर है। तो ये एक ही इक्वेशन में छुपी हुई 2 इक्वेशन है। बात समझ रहे हैं आप? ये एक ही इक्वेशन में। अब आप मुझे खुद ही बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है, आप तो कह दोगे एक इक्वेशन है, ठीक है, और आप कहोगे दोनों वेरिएबल नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं बोल दूं कि दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं और x 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो x का एक ही मान संभव है 2। तो इस कंडीशन ने x का एक मान निकालने पे मजबूर कर दिया। अब आप यहाँ अपनी मर्जी से x और y को कुछ नहीं रख सकते। ऐसे ये सवाल होते हैं जो ये स्क्वायर वाले हैं, इनमें आप रखोगे भी, चलो ये तो 0 था, जैसे आपने इसमें 0 रख दिया y को इन केस, तो आपको पता है क्या मिलेगा? x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 मिल जाएगा, और किसी का भी स्क्वायर माइनस में 4 नहीं हो सकता। तो अगर जब आप ये गलती भी करेंगे और माइनस में आ जाए तो समझ जाइए कि इसे एक इक्वेशन में 2 इक्वेशन है। समझ गए? मान लेते हैं कभी इस टाइप का सवाल रहा और आपने एक वेरिएबल को 0 कर दिया तो दूसरा वेरिएबल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन में छुपी हुई 2 इक्वेशन है। ऐसे भी हम कई सारे सवाल करेंगे, वो पता लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी इसमें 3 इक्वेशन थी, एक a प्लस बी बराबर 0 था या नहीं था? b प्लस सी बराबर 0 था, c प्लस ए बराबर 0 था। 3 ही वेरिएबल थे और 3 ही इक्वेशन थी। समझ रहे? ऐसे तो आप ये भी कह सकते थे कि यार मैं बी और सी अपनी मर्जी से, आपने तो 0 माना तो वो सेट हो गया। अगर आप एक एक मानते तो भी तो कुछ ना कुछ मान आता सी का, फिर नहीं होता सेट, गलत हो जाता। तो इसीलिए आ जाएगी आपको ये धीरे धीरे बात समझ। 1-2 सवाल और करिए आप, ऐसे ही दिमाग लगा के एक साथ ही खत्म कर लेते हैं इस टाइप के जो भी सवाल हैं।
तीन, तीन कैसे निकाला आपने? आप समझ के जब आप इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ठीक है, दो से अगर गुणा कर दें तो पता है कितना आएगा, हाफ को गोली मारो बराबर में 0 है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको करके क्योंकि कुछ और नया भी बन सकता है, तो आपको पता आना चाहिए कि आ कैसे रहा है। इसका मतलब यहां से हमने निकाल दिया ए बराबर माइनस बी बराबर सी और सी बराबर ए। देखिए फिर से यही बात फंस गई कि अगर मैं b बराबर सी यहाँ रखूं तो a बराबर कितना आ रहा है माइनस सी, और a बराबर सी भी आ रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर मैं b यहाँ रखा तो माइनस सी, यानी कि आपको पता चल गया कि a प्लस सी 0 है, पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि c माइनस ए भी 0 है। तो आप बताओ c में मैं a जोड़ रहा हूं तो भी 0 आ रहा है, c में से a घटा रहा हूं तो भी 0 आ रहा है, तो ये तो फैक्ट है कि a क्या है, 0 है। जोड़ने घटाने से किसी के कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब उसकी औकात 0 है। तो ये अगर 0 है और ये c के ही बराबर है तो c भी 0 हो गया, और c 0 तो b भी 0 हो गया, तो यानी ये सारे 0 हो गए। इस कंडीशन भी कब सेटिस्फाई होगी, जब ये तीनों 0 होंगे। अगर ये हर एक में नहीं होगा ऐसा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप हर एक में याद रख लो कि तीनों में 0 होगा। अभी जो अगला सवाल पूछूंगा या उससे अगला, उसमें ऐसा नहीं होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर ये तीनों 0 हैं तो ये खत्म हो जाएगा, और ये और 4 तिया कितना आ जाएगा 12। अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया, आगे आने वाले टाइम में आ सकता है। ठीक है, एक और सवाल पूछता हूँ। ठीक है, अब की बार बहुत जल्दी बताएंगे आप, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे सवाल में। यहाँ पे ना एक ही बार सी है, मैं अलग से लिख देता हूँ, ये सवाल है और जो पूछा है वो क्या पूछा है, 7a प्लस सी प्लस 3b बटे 4b, ये पूछा है। ये 7a प्लस सी प्लस 3b बटे 4b क्या होगा, -1 पक्का, -1 इज द राइट आंसर। आपका भी यही आ रहा है? आप तो यार कमाल कर रहे हो आजकल। टिंकू भाई पहले बीरप्पन के साथ रहते थे कट्टा वट्टा लेके, फिर बीरप्पन मर गए तो इनका निष्कासन हो गया, उधर से सीजीएल की तैयारी करने लग गए। कितना आ रहा है, -1। बाकी लोगों से तो हो ही नहीं रहे सवाल, पता नहीं कैसे आपको हो गया। आसान सवाल है यार, ऐसे सवाल भी नहीं होंगे फिर क्या ही करोगे आप बताओ। तुमसे हो गया नहीं, तुम्हें तो अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा बेटा, अभी तो तुम बहुत नए हो मुझे लगता है। अगर हम इसको उधर लेके चले जाते हैं, उधर लेके चले जाते हैं तो ये पता है क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही बन रहा है, यही है ना सवाल, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं? अरे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यही तो होता है। तो यही दिया हुआ है। अब आपको पता है कि अगर ये दिया हुआ है यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, तो मैं यहां से a प्लस सी कितना बता सकता हूँ, -b बता सकता हूँ। तो बताओ a प्लस सी अगर -b यहाँ रख दें तो ये माइनस का 7b प्लस 3b और बटे 4b, तो ये कितना आ गया, -1। इतना छोटा सा सवाल आएगा पेपर में और आप ऐसे जूझते रहोगे तो कई साल लग जाएंगे, पता है, बहुत ही दुख की बात है। करो आप ऐसे 2-3 सवाल और करो, जल्दी जल्दी से देख के आपको बताना है उत्तर। तुम्हें आ रहा है समझ? तो ये सवाल क्यों नहीं हुआ था तुमसे, हो गया था? ये सही है लड़का पढ़ने में, दोस्त है तुम्हारा, ये तो रूममेट है, तो इतने नशे से में क्यों रहता है? कुछ भी आजकल बंदे क्या पूरे टाइम नौकरी के बारे में सोच सोच के ऐसे पागल हो जाते हैं। पता नहीं मेरा क्या ही होगा नौकरी में। पढ़ाई करो, नौकरी नहीं मिलेगी कुछ और मिलेगा, टेंशन लेने से थोड़ी होगा। हर आदमी टेंशन में जाया जा रहा है, किसके पास दुख नहीं है, हमारे पास दुख नहीं है, सबके पास है अपने अपने। आप घर जाते हो और बातों पे लड़ाई होती है, हम घर जाते हैं और बातों पे होती है, सबके पास बातें हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आपको खुश रखना है कि कैसे रख पाते हो। क्यों भाई, मुस्कुराना ही जिंदगी है। बहुत ही गलत है।
आपकी टेंशन ही नहीं खत्म हो रही। बड़ी बड़ी बातें करो, अपने आप सही होने लगती हैं, करके तो देखो। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा सवाल। 4a+b+c प्लस सी बटे ए प्लस बी। वो 9, एक भैया बता रहे -1, इनकी सुने आपकी सुन 1। आप सही लगे मुझे यार, इतने दुख के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। अब देखो इसमें आपको डायरेक्ट कैसे करना सीखना है। जैसे ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2c है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि माइनस किसमें है? दो में, 2bc और 2ca में। किसमें नहीं है? ए और बी में। तो या तो अब आप ए और बी दोनों को नेगेटिव नेगेटिव मान लो, या आप क्या करो ए और बी को पॉजिटिव मान लो और सी को नेगेटिव, ताकि सी की वजह से ये दोनों नेगेटिव हो रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि ये ए माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला बनेगा। डायरेक्ट आपको इतना आना चाहिए। हमने ए और बी और माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। देखिए सी अगर माइनस का होगा तो ए सी को माइनस बना देगा, बी सी को माइनस बना देगा। ये होगा या नहीं? ये इसका स्क्वायर है या नहीं? ये आपको देख के समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा है? अगर ये देख के समझ में आ रहा था तो यहां से a प्लस बी कितना आ गया? c। अगर a प्लस बी c है और हम यहां रख दें c, तो c और c 2c 8c और c 9c। नॉट मौसी, कह रहा मौसी बताओ। 9 उत्तर आ गया। कितना आसान सवाल है यार। ऐसे सवाल भी नहीं करोगे यार, आपका तो कुछ लेवल नहीं है यार। कर लेंगे ऐसा कोई भी सवाल आएगा, मतलब ये टाइप भी करना जरूरी था। ठीक है, और एक वो भी कर ही लो, जब इतना कर रहे हैं तो वो भी खत्म ही हो जाएगा। ताकि कि अगर इफ, अब मैंने ये सारे लिखवाए नहीं जैसे आपको कि इसमें ए प्लस आ गया, क्योंकि याद थोड़ी कर पाओगे। ये तो आपको उसी वक्त पेपर में डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके पहले माइनस है। या मैं ये लिखवा दूं कि 2ab से पहले माइनस है, तो इसे याद ही नहीं होंगे। याद करोगे भूल जाओगे, तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, कभी कभी अच्छी बातें करते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये देखो प्लस ही कर लो, माइनस वाला तो हमने कर ही लिया सवाल, प्लस ही कर लो। 11 ए स्क्वायर बी, 11 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर बटे 11 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर बटे 2 ए बी सी। क्या होगा? बस ये वाला बस आपको आता था, जो आपने झट से बता दिया। यही था वो सवाल। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी इस तरीके की तैयारी का लेवल देख के। वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको पता है कि ये वो सवाल है जहां पे a बराबर b बराबर c होता है, और अगर ये सारे बराबर हैं तो 11 में से 3 जाएगा। हम इनको एक भी मान लेते हैं, जब ये बराबर हैं तो 11 में से 3 गया, 8/2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो ये कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल आपने देखा था मेंस में आए थे इस बार, एक दो इस टाइप के सवाल भी कर लो। आगे बढ़े। हाँ जी, आपको आ गई बात समझ? कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं? ये वाले सवाल भी रिपीट हो सकता है कि a माइनस 1/a बराबर b है, b माइनस 1/b बराबर a है। तो आपसे पूछता है कि 1/ab कितना होगा। ऐसे दो सवाल हैं माइनस। ये आपने बहुत अच्छे से याद किए। ये यही तो चाहिए मेंस वाले बच्चों से, कि वो सवाल देखे और ऐसे उत्तर आ जाए। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये तो आपने भी पढ़ा होगा जी। भागलपुर वाले भाई साहब बताएंगे। और आप इतने सीरियस सीरियस मत रहा करो यार, सब होगा, समझ रहे हैं। बस कहते रहो अच्छा। जब 10,000 कमाओ तो 90,000 सोचो, और 90 कमाओ तो 9 लाख, और 9 कमाओ तो 9 करोड़। आप खुद ही देखोगे कि 90 से 9, 9 से 9 से यार कितनी जल्दी हो रहे हैं। मन में बैठाते रहो, बस करना है, ऐसा करना है, बस करना है, करना है। बोलते रहो बोलते रहो, सत्य हो जाएंगी बातें। आप नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहेंगे, वैसा सत्य होने लगेगा। आप बताइए जी सूबेदार साहब, आप बताइए, आपकी इतनी उम्र होली,
4 बच्चे, एक बीबी, आपसे सवाल नहीं हो रहे, क्या मतलब है बताइए। अब तो वो भी कहते होंगे कि बच्चों का फ्री निकल रहा है, तुम्हारा कब निकलेगा, इस बार लेके आते हैं। अरे नहीं भैया, अगर वो भी तैयारी में आ गई, आपका जो अभी कुछ टाइम ये गोल्डन चल रहा है ना, घर से दूर है आप, ये आप क्यों किल करना चाहते हैं? इतना भगवान ने आपको अच्छा मौका दिया है। हाँ, मिलवा दीजिए। काफी फोन आते थे, शिकायतें तो आपकी बहुत करती हैं कि आदमी नहीं सुधरेगा। ये कहते हैं कि मुझे सबने सूबेदार कहा और सम्मान दिया, लेकिन एक मेरी पत्नी है जिसने ना मुझे कभी सूबेदार कहा और ना कभी सम्मान दिया। इसका आपको दुख लगता है कभी कभी? नहीं? अच्छा, सालियां तो सम्मान देती होंगी, सूबेदार जी क्या क्या या वो भी नहीं? राखी बांधती हैं? तो ये क्या यार, ये तो और ज्यादा प्रताड़ना हो गई आपके लिए। कि गले में तो नहीं बांधते मंगलसूत्र समझ के आपने राखी समझ लियो। हाँ, अरे खुश, और क्या। जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, अच्छा बीतना चाहिए हर पल, वक्त का आभास ना रहे। इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है, या तो आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। मैं कई सारे लॉजिक आपको इसमें से समझाता हूँ। जैसे आपने घटा दिया a माइनस बी, माइनस 1/a प्लस 1/b बराबर b माइनस ए। अच्छा, अब जैसे ये a माइनस बी आ गया और ये भी कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो प्लस का a माइनस बी बटे ए बी बराबर b माइनस ए। ठीक है, आप मुझे बस इतना बताओ कि a माइनस बी कॉमन लेके कट सकता है या नहीं, इतना बताओ। कैसे कट सकता है? हैं? नहीं नहीं, साइन चेंज हो जाएगा। कितनी कॉमन बात बता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि x a माइनस बी को इससे काट सकते हैं नहीं, उसके लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कटेगा ही नहीं। क्यों कटेगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है, कभी मेरी बात सुनो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 5x, तो x काट सकते हैं? कहाँ काटते हैं हम? नहीं काटते। हम क्या करते हैं कि पहले इधर लेके जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, फिर हम x कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, फिर हम कहते हैं x या तो 0 होगा या 5, या तो 0 होगा या 5 होगा। ए, तो या तो अब हमें पता नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए तो काट सकते हैं, 0 पे नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते 0 पे? हाँ, ये पता नहीं है। कल ही मैंने ये बात बताई थी कि जब 0 को 0 से भाग लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या आएगा। हाँ, कटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप काट दीजिए। जैसे 0/0 है, तो 0/0 क्या होता है? 1 होता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो इसलिए 0 को 0 से भाग नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं भाग लगाने पे क्या आएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में ये स्टार्टिंग में ही कह देता कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं काट देता। किसी भी सवाल में, जैसे कल भी मैंने कहा था x नॉट इक्वल टू 3 दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0, ये हमें इस बात की परमिशन देता है या हिंट देता है कि सवाल में ये आएगा तो काट दीजिएगा। बहुत सारे सवाल अभी आप देखेंगे, जैसे इस सवाल में मैं काटने से पहले ये सोचूंगा कि कहीं a माइनस बी 0 तो नहीं है। a माइनस बी 0 होने का मतलब है कि कहीं a बराबर b तो नहीं है। तो फिर मैं रख के देखूंगा यहाँ पे कि a बराबर b। अच्छा, अरे नहीं, a बराबर b नहीं है, क्योंकि अगर a बराबर b हो गया तो फिर 1/a 0 आ जाएगा, नहीं a इनफाइनाइट आ जाएगा, और a और b तो रियल नंबर है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। तो काटने से पहले मुझे एक नजर लगानी पड़ेगी कि a बराबर b नहीं है, और जब नहीं है तो मैं काट सकता हूँ। यहाँ पे सवाल में कहीं नहीं दिया कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन हमने चेक कर लिया कि a और b बराबर नहीं है। जब a और b बराबर नहीं है, यानी कि a माइनस बी कभी 0 नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मैं इसको काट सकता हूँ। ये -1 बार कट जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो 1/ab कितना आ जाएगा? -1 है। ऐड करके अभी बता देते हैं, अभी रुको तो सही। पहले आप पूछ रहे हो, ठीक है, पहले आप ये माइनस वाला तो देखो। हाँ, -1 माइनस अभी लिखेंगे ना पूरा बैठने के बाद। हाँ, अभी लिखेंगे आराम से। आपको ये बातें जो छोटी छोटी हैं, अगर आप वाकई में सोच रहे हैं कि आपको 200 नंबर लिखे तो हर छोटी से छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो इतनी सी गलती में ही सवाल का उत्तर कुछ और आ जाएगा जो ऑप्शन में भी दे रखा होगा। अगर आपको इन शब्दों की समझने की कौन सी चीज 0 के बराबर है नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है, तो इस बात का क्या मतलब है, ये सब समझना पड़ेगा। नसीली आंखें भाई साहब आपको आ रहे हैं समझ? किसका नशा है, इतना चढ़ के आपको आंखों में ही दिखता है? आंखें ऐसी हैं, या आप ऐसे लगता है अलग सी बनाई है भगवान ने, लड़के को नई आंखें देके भेज दो। सूबेदार जी, अभी आपको समझ में आ गया ये सवाल?
पक्का? आपको आ गया जी? ठीक है। अच्छा, जैसे कई बच्चे कह रहे कि मैं जोड़ के नहीं कर सकता था क्या इस सवाल को? तो कर सकते थे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। मान लेते आपने इसको जोड़ दिया तो क्या होगा? ए प्लस बी माइनस 1/, ए माइनस 1/b बराबर ए प्लस बी। ये बोलो बोलो है, ये आ गया। अब आपने ए से ए काट दिया, ये ऐसे ए काट दिया नहीं, ठीक है। अब ये कितना बच गया? माइनस ए प्लस बी बटे ए बी। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि या तो ए प्लस बी जीरो है, 1/a भी तो जीरो होने से रहा, या तो ऑप्शन में होगा कि 1/a भी जीरो है। अगर 1/a भी जीरो है तो ए और बी के क्या मान होने चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। ए और बी इनफाइनाइट होना चाहिए रियल नंबर के बजाय। तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि ए प्लस बी जीरो है, ये ए भी इधर गुणा में चला जाएगा तो ए प्लस बी जीरो, यानी ए कितना आ गया? माइनस बी। यही निष्कर्ष यहाँ से ये निकल रहा है भाई। ये चीज जीरो आने का मतलब क्या है कि ए और बी आपस में कैसे हैं? साइन चेंज है, बराबर है। ए बराबर माइनस बी है। 1/b से इसको इधर भाग थोड़ी कर लेंगे, ये तो तभी आ सकता है जब ए और बी इनफाइनाइट हो, और फिर इनफाइनाइट नहीं है तो ऊपर भी इनफाइनाइट होगा, तो ये ए बी क्या मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यही तो हम करते हैं। अगर x/3 बराबर जीरो है तो क्या लिखते हैं? x बराबर जीरो, सीधी सीधी बात है। तो a प्लस बी अगर जीरो के बराबर है यानी कि a माइनस बी के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो माइनस बी और माइनस 1/a बराबर बी, तो उधर चला जाएगा तो माइनस 1/a कितना आएगा? -2b। बी को नीचे ले आए, प्लस बी को नीचे ले आए तो 1/a भी कितना आ जाएगा? -2। तो प्लस करने पे भी आ जाएगा, माइनस करने पे भी आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दोनों से ही सेम आएगा। गणित गोल है, कभी ऐसे कुछ अलग अलग नहीं आ सकता। चलिए एक बहुत ठीक सा सवाल पूछता हूँ मेंस लेवल में आने लायक। इतनी सी बात आपने पढ़ ली, एक सवाल आप घर से करने के लिए और लिख लेंगे जो इस बार के मेंस में आया था, आगे भी आ सकता है। भाई साहब ग्रीन टी शर्ट आपको आ रहा है समझ? ऐसे क्यों बैठे इतने परेशान से? ऐसे क्या हो गया आपको? कहां से आए हैं? अलीगढ़, जहां ताले बनते हैं? सही है यार, हमें भी यार एक ताले की तलाश है। अरे हर ताले की अपनी एक यूनिक चाबी है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। a माइनस 1/a बराबर b, b माइनस 1/b बराबर c। ये घर से करने के लिए लिख लीजिएगा, जब ना आए तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है। इस सवाल में आपसे पूछ रहा है 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca, आंसर आएगा -6, ठीक है। ये इस बार के मेंस में आया था, आगे भी आ सकता है, तो इसको लिख लीजिए, घर से करके लाइएगा, ठीक है। -3 आ रहा है, हाँ तो -3 लिख लीजिए बाई 2। हाँ ये कर लीजिएगा, सवाल आ सकता है, ये फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक सवाल लिखना है अब आपको, बड़ा प्यारा सा। a² + 1, ये मिटा दें जी, लिख लिया। a² + 1, b² + 1, a² + 1, b² + 1 प्लस 16 बराबर 8 a + b, प्लस 16 बराबर 8 a + b। आपसे कह रहे हैं कि a³ + b³ का मान बताओ। a³ + b³ का मान, ऑप्शन बता दूं क्या? 48, 54, 52, 56, 54। तुक्का मारते हो क्या? 54, मुंह खोला तपाक से बोल दिया, रिश्तेदारी समझ रखी है। क्या मुश्किल हो रही है? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो 4-5 महीने बहुत सवाल लगाने पड़ेंगे, तो वही 140-50 नंबर आएंगे, कोई फायदा नहीं है। फिर प्री में भी वही 140-50, मेंस में भी 150-40, 300 नंबर, 150 इंग्लिश में भी आ गए मान लेते हैं, तो भी 450 नंबर से क्या होगा बताओ? कट ऑफ ही जा रही है 500, तो 200 नंबर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। टारगेट तो रखना ही पड़ेगा एटलीस्ट कि मुझे 100% करके आना है।
भले एक आध दो क्वेश्चन बाद में, अगर पहले से ही टारगेट 180-90 रखेंगे और 10-20 कम हो जाएंगे। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, ये जो अभी हम टाइप पढ़ रहे थे, स्क्वायर बना के जीरो करे थे, वैसा ही कुछ सवाल है। देखिए एक इक्वेशन अगर दे रखी है और दो वेरिएबल हैं, तो या तो सवाल ऐसा होगा कि एक वेरिएबल को हम जीरो करके कर पाए, या फिर सवाल वो होगा कि एक ही इक्वेशन से कितनी इक्वेशन निकलेंगी, दो। तो देखो यहाँ भी यही हो रहा था, अगर आप थोड़ा सा गुणा करते हैं, अगर मैं इसको गुणा करूं तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। और भी कुछ आएगा क्या? इतना ही आएगा ना? यही है ना सवाल, एक बार और वेरीफाई कर लूं, क्या पता इसीलिए ना हुआ हो आपसे, फिर बाद में कहो। ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 बराबर 8 ए बी, ठीक है, यही है, ठीक है। और प्लस 16 है और माइनस 8 ए प्लस बी है बराबर 0। जैसे अभी मैंने स्क्वायर बनाने की बात की, तो आप मुझे बताइए, जैसे ये ए बी का स्क्वायर है, ये एक का स्क्वायर है, अगर इसमें क्या हो कि ये होल स्क्वायर बन सकता है, 2ab हो तो बात बन जाएगी, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या किया, अब अगर मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी, तो अगर मैं यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab यहाँ भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि 2ab इसमें जोड़ दिया और इसको लिख दिया माइनस 8 ए प्लस बी प्लस 16, और इसको क्या लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2ab, एक 2ab जोड़ दिया, एक घटा दिया, कर सकते हैं ऐसा कि नहीं। अब देखिए ये क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये 2 इंटू 4 इंटू ए प्लस बी है, तो ये पूरा भी स्क्वायर बन रहा है या नहीं, बोलो किस चीज का स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर, और ये किसका बन रहा है, ए बी माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमने एक इक्वेशन से दो इक्वेशन बना ली, यानी कि a प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी दो वेरिएबल का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो पर्टिकुलर 0 0 के बराबर होंगे, यानी कि a प्लस बी कितना होगा, 4, और ए बी कितना होगा, 1। अब अगर a प्लस बी 4 है, हमें a की क्यूब चाहिए थी, तो a की क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब कर देते हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab को 1 लिख दें, और a प्लस बी को 4, और क्यूब करेंगे तो इधर 64, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब कितना आ जाएगा, सीडीएस वगैरह में ऐसे खूब सवाल आ रहे हैं, और सीडीएस से डायरेक्ट आ भी रहे हैं उठ के सवाल। जैसे कि आपने इस बार जो सवाल देखे थे, जिनको हम पहले से भी कराते हैं, प्री में एक आता था ना 8 9 3 XY 88 से डिविजिबल है या 72 से, तो वैसे सवाल मैंने खूब कराए हैं प्री में, अगर आपने पढ़ा है काफी लोगों ने प्री इसमें, तो वो सब सवाल सीडीएस में आ चुके हैं 2014 में ही। तो अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं घर पे प्रीवियस ईयर की, तो आप सीडीएस वाले सवालों की करें। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीडीएस के जितने भी अच्छे सवाल हैं वो मैं खुद कराऊंगा क्लास में, लेकिन अगर आप घर पे एडवांस मैथ्स की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीडीएस के प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लें नेट से और वहां से करें। मार्केट में तो आपको 2014 के सवाल मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे तो 2010 भी मिल जाएंगे, 8 भी 6 भी। तो 2008 से लेकर के ये 17-18 वाले आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, जो अच्छा होगा मैं करा दूंगा, बाकी 94 से लेकर के 2008-9 तक के मैं करा दूंगा क्लास में, तो वो सब सवाल देखने पड़ेंगे, ठीक है। इतना परेशान और उदास होने की जरूरत नहीं कि सवाल नहीं हो रहे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी चीजें हमसे भी नहीं हुई जीवन में, तो क्या हो गया, जिंदा नहीं है? सब होता है, हर चीज का टाइम आएगा, क्यों जी, अब तो डायलॉग इतना चल रहा है, अपना टाइम आएगा, कभी आएगा आप, कभी क्यों ऐसे परेशान होते हैं। एक बार दोबारा बता दूं, आपको आ गया समझ, तो कभी करो भी, ऐसे समझ में आने से क्या होगा, है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 माइनस 8 ए प्लस बी 0। हमने क्या किया कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खुद के हमारे मेंस में भी ऐसे सवाल थे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको एक सवाल इस बार के मेंस में ही आया हुआ, जिसमें हमें ऐसे स्क्वायर बना के लिखना पड़ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना दिया, ये माइनस 8 ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये पूरा ए प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर बन गया, और ये ए बी माइनस 1 का बन गया, तो ए बी 1 आ गया, ए प्लस बी 4। अब कुछ भी पूछ ले इस सवाल में, और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ ले,
ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझनी पड़ेगी दोस्त बात। ऐसा सवाल आप एक खुद करिए, एक मेंस में आया हुआ सवाल मैं आपसे पूछता हूं और देखते हैं फिर आप उसमें स्क्वायर बना पाएंगे कि नहीं। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी बराबर 80 और ए बी बराबर 16। तो आपसे पूछा था 3a माइनस 19b कितना होगा। ऑप्शन थे -16 -14 -18 -20। ऑप्शन का भी इस्तेमाल करिएगा थोड़ा सा। है? देखो कितनी जल्दी कर दिया आपने। यही आपका अंदाज पता है, हमारा दिल छू लेता है। योर दिस बिहेवियर टच माई हर्ट। नहीं, इंग्लिश गलत है क्या कुछ? मैं आपको ऐसे से रूल बता दूंगा इंग्लिश में जो कभी नहीं आते पेपर में। बिल्कुल डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। देखो आप यहाँ पे अगर आप एक कर देते हो +1 दोनों तरफ, तो ये a प्लस बी -1 का स्क्वायर बन रहा है और ये 9 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी कितना आ रहा है 10। अभी भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको 8 लें इसको 2, वो हमें ऑप्शन से देख के देखना पड़ेगा। अगर मैं पहले वाले को 2 लेता हूं तो 3 दूनी 6 और 19 अट्ठे, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा। यानी कि ऑप्शन से हो सकता है कैसे? वो तो अलग बात है, वो तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन 2 इक्वेशन दे रखे हैं, गलत भी हो सकता था इसलिए नहीं किया। अब a कितना है, जैसे अगर मैं a को 8 लेता हूं तो ये 8 तिया 24 और -38, तो ये कितना आ रहा है -14। मुझे लगता है -4 पे नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अब 2 इक्वेशन दे रखी हैं तो दोनों का इस्तेमाल करिए। इतनी देर में सोचेंगे लगाएंगे, इससे अच्छा है कि कर ही लें। रेंट वाले भाई साहब, समझ आ रहा है आपको? और लैंडलॉर्ड नहीं आया आज? अच्छा, आप बताओ भाई साहब, आपको समझ में आया कि नहीं आ रहा है? ठीक लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? शायरी, अरे अभी क्या है ना, मेरी एक पोइट्री आने वाली है, उसमें मैंने क्या है, अंत कर दिया शायरी का। मैंने उसमें कहा है कि मोहब्बत का ये सफर आखिरी है, ये डायरी कलम ये पेन आखिरी है, सब कुछ आखिरी है उसमें। अब फर्क नहीं पड़ेगा तेरे दिए हुए दर्दों से, अब हर दर्द की इंतहा आखिरी। हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चलता रहेगा। शायरी वायरी तो आप बोलो जिस टॉपिक पे हम हैंड टू हैंड बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कुछ और नए टाइप पढ़ेंगे, नए सवाल करेंगे।